10 सीटों पर विधानसभा में आ गए। उपेंद्र कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं, मतलब उनका एक वोट बैंक है, जनाधार है। कुशवाहा समाज का सम्राट चौधरी भले डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन आज भी कुशवाहा समाज के नेता उपेंद्र कुशवाहा ही माने जाते हैं। और कोई भी गांव कहीं भी चले जाइए, मतलब कुशवाहा जिस प्रकार से यादव समाज में लालू प्रसाद का है, पासवान समाज में चिराग पासवान और रामविलास पासवान का है, तो उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा का कुशवाहा समाज में माना जाता है, बैठ है, और वो नेता हैं। 10 सीट देकर के भारतीय जनता पार्टी ने कोई उन पर बहुत बड़ा ऐसा नहीं, उन्हें तो मतलब कम से कम 30 सीट 40 सीट इस तरह के वो नेता हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीट, और वो जिसके साथ जाएंगे उसे फायदा ही होगा, ना कि नुकसान होगा। तो यह लालू के खेल ने ही बीजेपी से बचाया है उनको। निश्चित तौर पर फायदा हुआ। मुझे लगता है कि अभी भी उपेंद्र कुशवाहा जी 10 सीट पर मान जाएंगे, मुझे अभी भी डाउट लग रहा है। हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा भी 10 कहीं, पर भी नहीं मानेंगे। मुझे डाउट लग रहा है, जितना बड़ा कद है उनका उस अनुसार। अब चिराग पासवान को आप 20 सीट दे रहे हैं, उपेंद्र जी को 10 सीट, उपेंद्र कुशवाहा जी को, वो मुझे लगता है कि कम से कम 20-25 से नीचे नहीं मानने वाले हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। हो सकता है वो इंडिया गठबंधन में भी जा सकते हैं उपेंद्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर खबर है और सीट शेयरिंग के को लेकर जो फॉर्मूला है वो हम आपको बता चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है तो 2-4 सीटों का अंतर हो सकता है। लेकिन माना यह जा रहा है, जो जानकारी है, तकरीबन सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला एनडीए में तैयार है। तो इस फॉर्मूले के तहत जनता दल यूनाइटेड 102 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, चिराग पासवान 20 सीटों पर, उनकी पार्टी को 20 सीटें, और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को 10-10 सीटें। उपेंद्र कुशवाहा की बात करेंगे। सवाल यह है कि क्या लालू यादव, जो कुशवाहा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या लालू यादव ने कुशवाहा वोटरों को साधने की कोशिश जिस तरह से की है और हाल तक अपनी पार्टी में कई कुशवाहा नेताओं को अपनी पार्टी में जगह दी है, और माना जा रहा है कि पिछले चुनावों की तुलना में 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ज्यादातर बहुत ज्यादा कुशवाहा नेताओं को टिकट दे सकती है। ऐसे नेता बड़ी संख्या में होंगे जो कुशवाहा समाज से आएंगे और उनको आरजेडी का टिकट मिलेगा। तो क्या लालू के इसी खेल से बीजेपी डरी और उपेंद्र कुशवाहा को 10 सीटें मिल रही हैं, जिसकी उम्मीद कम नजर आ रही थी? तो क्या लालू के खेल ने बीजेपी से उपेंद्र कुशवाहा को बचाया? ये बड़ा सवाल है। और चिराग पासवान अगर 20 सीटों पर निपट रहे हैं, सीट शेयरिंग में उनको 20 ही सीटें मिल रही हैं, तो क्या नीतीश कुमार एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा पर मेहरबान हैं? क्योंकि नीतीश कुमार के बिना फाइनल फॉर्मूले पर मुहर नहीं लग सकती, सीट शेयरिंग नहीं हो सकता एनडीए में। और चिराग पासवान से नीतीश कुमार ने क्या हिसाब किताब चुकता कर लिया है, चिराग पासवान को 20 सीटों पर निपटाकर? इन सारे सवालों के जवाब हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सर हैं। सर, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर तो जाहिर है हमने कई बार बातचीत भी की है। अब एक खबर आ गई है कि भाई बीजेपी 101 सीट पर लड़ेगी, जेडीयू ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, जेडीयू 102 सीटों पर लड़ेगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि उपेंद्र कुशवाहा, जिनके बारे में कहा जा रहा था 5-6 सीटें मिलेंगी, उनकी पार्टी को लेकर खबर है कि अब 10 सीटें मिलने जा रही हैं। चिराग पासवान जो 40-50 सीटों की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनको 20 सीटें ही मिलने जा रही हैं। तो सवाल यह है कि क्या लालू यादव ने जो कुशवाहा पॉलिटिक्स शुरू की, कुशवाहा वोटरों को साधने की कोशिश शुरू की, और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी ज्यादा कई कुशवाहा नेताओं को टिकट देने जा रहे हैं, उतनी बड़ी संख्या, जितनी बड़ी संख्या पहले नहीं थी आरजेडी से टिकट पाने वालों की, तो क्या लालू के खेल ने उपेंद्र कुशवाहा को बचा लिया है और उनको एक सम्मानजनक सीटें दिलवा दी हैं? देखिए, लालू प्रसाद जी का खेल तो है ही, जो कुशवाहा पॉलिटिक्स लालू प्रसाद कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उन्हें काफ़ी सफलता मिली थी कुशवाहा कार्ड के कारण, जो उन्होंने कुशवाहा कैंडिडेट दिए, जिसके कारण अब फायदा हुआ उन्हें। लेकिन जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा की बात है, तो उपेंद्र कुशवाहा को कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा का कद 10 सीट लायक नहीं है। 14 में याद होगा उन्हें 3 लोकसभा सीटें मिली थी, और अभी इस बार एक मिली, और अब
10 सीटों पर विधानसभा में आ गए। उपेंद्र कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं, मतलब उनका एक वोट बैंक है, जनाधार है। कुशवाहा समाज का सम्राट चौधरी भले डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन आज भी कुशवाहा समाज के नेता उपेंद्र कुशवाहा ही माने जाते हैं। और कोई भी गांव कहीं भी चले जाइए, मतलब कुशवाहा जिस प्रकार से यादव समाज में लालू प्रसाद का है, पासवान समाज में चिराग पासवान और रामविलास पासवान का है, तो उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा का कुशवाहा समाज में माना जाता है, बैठ है, और वो नेता हैं। 10 सीट देकर के भारतीय जनता पार्टी ने कोई उन पर बहुत बड़ा ऐसा नहीं, उन्हें तो मतलब कम से कम 30 सीट 40 सीट इस तरह के वो नेता हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीट, और वो जिसके साथ जाएंगे उसे फायदा ही होगा, ना कि नुकसान होगा। तो लालू के खेल ने बीजेपी से बचाया है उनको। निश्चित तौर पर फायदा हुआ। मुझे लगता है कि अभी भी उपेंद्र कुशवाहा जी 10 सीट पर मान जाएंगे, मुझे अभी भी डाउट लग रहा है। हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा भी 10 पर भी नहीं मानेंगे, मुझे डाउट लग रहा है, जितना बड़ा कद है उनका उस अनुसार। अब चिराग पासवान को आप 20 सीट दे रहे हैं, उपेंद्र जी को 10 सीट, उपेंद्र कुशवाहा जी को, वो मुझे लगता है कि कम से कम 20-25 से नीचे नहीं मानने वाले हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। हो सकता है वो इंडिया गठबंधन में भी जा सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे जी, मतलब सम्मान मिलेगा तो निश्चित तौर पर जा सकते हैं। पिछली बार वो इंडिया गठबंधन से ही लड़े थे पिछले चुनाव आप में। कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा 10 सीट पर भी नहीं मानेंगे, चिराग पासवान 20 सीट पर मान जाएंगे क्या? वो भी नहीं मानेंगे। मैं तो वही बता रहा हूँ, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों, मुझे लगता है कि अभी एनडीए में और खेला होगा। चिराग पासवान 20 सीट अगर उनका एमपी के हिसाब से देखा जाए, एमपी के हिसाब से भी तो 30 सीट होता है। फॉर्मूला एमपी का फॉर्मूला भी अपनाया जाए, जिसको जो लोकसभा में सीटें मिलनी थी उसके अनुसार, तो 30 सीट होता है। और चिराग पासवान का एक वोट बैंक है, फिक्स वोट बैंक है, वो 6% वोट वो जहां जाएंगे उधर जाएगा जी। चिराग पासवान का वोट बैंक है, तो उन्हें दे करके उन्हें जो भी सीट देगी भाजपा, चाहे एनडीए, तो एनडीए को फायदा है, चिराग पासवान को तो फायदा है ही। लेकिन अगर चिराग पासवान निकल जाते हैं तो मतलब एनडीए सत्ता में आ ही नहीं सकती है। लेकिन सवाल ये है कि चिराग पासवान पूरे बिहार में चुनाव लड़ जाते हैं, एनडीए से बाहर हो जाते हैं जी, तो इंडिया गठबंधन का काम बहुत आसान, मतलब एनडीए मुझे लगता है कि 3 अंक में नहीं आएगा एनडीए नहीं। लेकिन सवाल है कि अगर 20 सीटें ही मिल रही हैं, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है, तो क्या इसके पीछे नीतीश कुमार का भी खेल है? नीतीश कुमार ने भी अपना हिसाब किताब चुकता कर लिया है कि भाई अगर 20 सीट पर चिराग पासवान को लाया गया है और चिराग पासवान मान गए हैं, तो नीतीश कुमार ने पिछले चुनाव का बदला ले लिया है। और फिर इधर जो चिराग पासवान जो नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे थे और बार बार कटघरे में खड़ा कर रहे थे, हर मुद्दे पर नीतीश जी की आलोचना कर रहे थे, तो 20 सीट पर लाना इसे कहा जाता है कि एक लिमिट में उनको ला के रख दिए कि भाई कितना भी आप कर लीजिएगा, चलेगी नीतीश की ही बिहार में। और उपेंद्र कुशवाहा जी को भी एक लोकसभा एक चुनाव मिला था और 10 सीट दिया गया उन्हें। मुझे लगता है कि 10 सीट पर और मान जाए उपेंद्र कुशवाहा जी तो अच्छी बात है, क्योंकि उनके लिए मानना हो सकता है, मजबूरी हो सकती है कि अभी ना तो केंद्र में मंत्री पद पे हैं, ना ही भाई एक राज्यसभा सांसद है, वो भी ज़्यादा दिन का समय नहीं है, ज़्यादा दिन का, तो एनडीए में रह करके फिर हो सकता है आगे का रणनीति बनाए। मतलब एक होता है कि पीछे हटकर 2 कदम पीछे हटकर लंबी छलांग लगाने की तैयारी हो उनकी। तो कुल मिलाकर माना जाए कि नीतीश कुमार ने एक तीर से 2 शिकार कर लिया। एक तो बीजेपी से 1 सीट ज्यादा वो लड़ रहे हैं, 102 सीटें, जो अभी सीट शेयरिंग का फार्मूला उसको लेकर जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है। दूसरा, चिराग से भी बदला ले लिया, हिसाब किताब चुकता कर लिया, भाई 20 सीट पर ही आप लड़ेंगे। निश्चित तौर पर नीतीश जी ने तो जो फार्मूला बनाया और भाजपा ने जो फार्मूला बनाया, अगर एनडीए में सहमति हो गई है इन चीज़ों पर, अभी तो घोषणा हुई नहीं है, लेकिन अगर ये फार्मूला हो गया है तो निश्चित तौर पर एनडीए के लिए फायदेमंद है। और इस फार्मूला से अगर कहीं चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए, दोनों में से एक भी डाली अगर निकली, एक भी पिलर अगर हटा, तो एनडीए सत्ता में नहीं आ सकती। तो एनडीए सत्ता में नहीं आ सकती। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल, उसके जवाब तलाशने हम आए थे सर के पास। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।